प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल पर, आप लोगों का स्वागत है फिर से। कल हम लोग माध्य के बारे में समझे थे और आसान से सोल्व किए थे और कुछ दिक्कत हुआ। आज हम लोग का फिर से दूसरा क्लास में इसको अच्छा से क्लियर कर दिया जाएगा, थोड़ा भी आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आप लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं कि माध्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मीन बोलते हैं, इतना आपको मालूम ही है। चलिए, माध्य होती है जो हर बार परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछने जाने वाली प्रश्न है, जो हम लोग को 2 नंबरिया में काफी तेजी से आती है और कभी कभी 5 नंबरिया में भी आ जाता है। चलिए इसी को हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करें। मतलब सिंपल सी बात, हमको कहा जा रहा है कि हमको माध्य निकालना है। तो सर माध्य कैसे निकलता है? सर ये कुछ आंकड़ा दिया रहता है, उसको बनाते हैं। तो चलिए, मेरा कुछ अंक दिया है 0 से लेकर 10, तो सेम स्थिति 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से 60, ऐसे कुछ अंक दिया रहता है। सर ये क्या है? ये सर मेरा बारंबारता रहता है। क्या रहता है? बारंबारता रहता है। क्या रहता है? बारंबारता। इसको हम बोलते हैं, देखिए 6, 8, 10, 9 कुछ अंक इस तरह दिया रहता है। ठीक है, कुछ अंक दिया रहता है। चलिए इसको हम सर कैसे बनाते हैं, तो हम लोग पिछले वाला वीडियो में बताए थे। चलिए, अब कुछ दिक्कत हुआ तो इस वाला वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए सर, याद रखना 0 अपने 10, अब पहले वीडियो में बताए थे। तो याद रखना सबसे पहले 0 + 10 को क्या करना, पहले आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो सर 0 10 हमको मालूम है 10 होता है। कितना होता है? 10। तो सर अब इतना लिख देगा नहीं, 10 के बाद याद रखना इसका कौन चीज का अध्यय करना है। क्या बनना है? अध्यय। सर 10 का अध्यय कितना होता है? 5 होता है। तो ये लिख देते हैं 5। चलिए 5 मैंने लिख दिया सर। चलिए सेम उसी तरह सर करते हैं। तो क्या है? 20 और 10 क्या कर सर 20 10 कितना हो जाएगा मेरा? 20 को 10 को 30 नहीं हो जाएगा? देखिए 20 + 10 हम क्या 30। तो सर 30 का अध्यय कितना होता है? हमको तो मालूम है सर 30 का अध्यय कितना होता है? तो सर 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। सर ये कितना है? 30 और 20 कितना होगा? 50। तो 50 का अध्यय हमको मालूम कितना होता है? 25। चलिए लिख देते हैं 25। आई सर ये कितना है? 40 और 30 70 कितना हुआ? 70। तो 70 का अध्यय कितना है हमको मालूम है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। 70 का अध्यय होता है कितना? 35। कितना होता है? 35। चलिए सेम उसी तरह 50 और 40 कितना होता है? 50 40 आप लोग जल्दी फास्ट बताइए। 50 40 90 होता है। कितना होता है? 90। तो हम लोग सर 90 का अध्यय कितना होता है? सर अध्यय करना है तो 90 का अध्यय हम कितना होता है सर? तो 45। कितना होता है? 45। सर ये कितना है? 60 और 50। तो 60 और 50 का अध्यय कितना होता है हमको आइए समझते हैं। 60 और 50 का अध्यय हम कितना याद रखना है? तो 60 हम लिख देते हैं प्लस 50 जोड़ देंगे, कितना होगा मेरा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। इस 110 का अध्यय हमको नहीं मालूम है, चलिए आपको बता देते हैं। याद करना कोई भी चीज, अब हो दुनिया में कोई भी चीज का सोल्व करना है, जिसको अध्यय करना है, याद रखना वो 2 से भाग देंगे, कोई चीज का अध्यय हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। चलिए 2 × 5 = 10 कर लिख देते हैं। कट गया 1 0 2 × 5 = 10। सर कितना निकल गया? 55 आया कि नहीं आया? देखिए आया कि नहीं आया? तो ये 55 मेरा यहाँ हो जाएगा। चलिए ये बात आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर बताइएगा। अब सर क्या करना हो याद रखना, पहले हम पर सर इसका मैंने काम किया, अब हम बारी बारी से कोई माने चलिए कहीं भोजे बांटते हैं, चाहे कौन चीज देते हैं, सबसे पहले बस सबसे आगे वाला देते हैं ना, बारी बारी से बांटते हैं, पहले इसको तब फिर इसको। तो उसी तरह इसको पहले अंक को बारे में सॉल्व किए तब इसको करते हैं। सर ये क्या है? विद्यार्थी संख्या या कुछ भी चीज का संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमको याद रखना क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मवार्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मवार्ता, जिसको हम लोग एफ मान के चलते। क्या मानते हैं? एफ। एक तरह माना नहीं, कोई चीज का सूचित होता है एफ मान लेते हैं। चलो कुछ अंक दिया है, इसमें भी अंक दिया है 6 8 10 9 5 4। तो सर इसको क्या करते हैं? ये जोड़ देते हैं। तो सर कितना हुआ? 8 6 कितना हुआ? 14, 14 10 कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24, 24 9 कितना हुआ सर? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। 24 10 कितना हुआ? 24 और 10 कितना हुआ? जल्दी बताइए। चलिए लिख देते हैं 24 + 10 कितना हुआ? 34। 34 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 34। चलिए तो 34, हाँ 34 और उसके बाद कितना आ गया मेरा? 14 10 14 कितना हुआ? 14 और 10 24 24 सॉरी एक ना 8 से 14 14 10 24 24 और 9 हुआ। कितना हुआ? 24 और 9 9 4 13 हाथ में 1 सॉरी हाथ में 1 2 1 3 कितना हुआ? 33। कितना हुआ? 33 33 और 5 कितना हुआ? 33 और 5 याद रखना, 33 5 कितना हुआ? 38 38 38 को 4 कितना? 38 39 40 42 कितना हुआ? 42। यही मेरा 42 निकल गया सर। 42 हम जोड़ के लिख दी, याद रखना इसको जोड़ा जाता है। तो क्या है? 42 लिख दी। सर ने क्या माना था? याद रखना इसका एक मान चलिए क्या है? जाति है, इसका नाम है सिग्मा। क्या है? सिग्मा एफ। क्या सर? सिग्मा तो सबका जाति दोनों जाति वही रहेगा, और इसका एफ है तो एफ उतार देंगे, तो सिग्मा एफ तरह का जाति हुई है। आगे फुल जोड़कर सर अब इसको क्या करना याद रखना,
क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करना है सही आपस में क्या करना है, बीच में मतलब कथी है, गुणना है। कौन चीज क्या है, गुणना का चिन्ह है। सर 6 पचे कितना होता है, याद रखिए 6 पचे 30 होता है। सर ऐसे ही गुना कर देते हैं, 15 टे 120 होता है। चलिए 25 दे यहाँ के 250 होता है। आप लोग बताइए कितना होता है कमेंट में। चलिए अब सर 35 नामा कितना होता है, आइए सर हम लोग गुना सीखे हुए हैं। 35 हम लोग 9 से गुना कर देते हैं, 9 बजे 45 पे हाथ में 4 4 9 3 27 27 4 कितना हुआ 31, कितना हुआ 31, 315 हो गया। चलिए अब सर कितना करना है, हाँ 45 में 5 से क्या करना है, उसी तरह गुना करना है। 45 लिख देते हैं 5 50 25 के 5 हाथ में 2 5 को 20 20 2 22 22 चलो लिख देते 225 हो गया। अब सर ये सामने सामने देखिए, सामने सामने करना पड़ता है, याद रखना कभी भी सामने सामने इसके सामने तो अब सर इसे बचा कितना 55 में और 4 से गुना करना है। 55 में 4 से 5 को 20 के 0 हाथ में 2 और 5 को 20 2 22 कितना हुआ 220, कितना हुआ 220 मेरा आ गया नहीं, तब तक दिक्कत नहीं। चलिए अब सर हमको क्या करना है, याद रखना जब इसका काम किया सेम इसी तरह इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। सर हाल जोड़ देते हैं, आइए जोड़ देते हैं। चलिए सर इसका भी कुछ है, इसका नाम है सिग्मा तो रहेगा। सर एफ एक्स उतर दे, क्या उतर देगा एफ एक्स, याद रखना ये दोनों सिग्मा दोनों में रहेगा, इसका सिर्फ एफ है, इसमें एफ एक्स मान एफ से दोनों सिग्मा एफ एक्स बराबर कर देंगे, ठीक है। अब सर इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो सर जोड़ेंगे कितना आएगा, आइए जोड़ देते हैं। 5 क्या 5 5 10 10 10 के 0 हाथ में 1 कितना हुआ 1। सर 3 2 5 5 और 10 5 और 5 10 हुआ, कितना हुआ 10 10 4 1 5 कितना हुआ 15 15 1 16 16 के 6 हाथ में 1, ध्यान से जोड़ना, ठीक है ना। 5 1 5 10 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 5 10 10 5 15 1 16 हाथ में 1, देखिए हाथ में 1 है। 2 2 4 4 3 7 7 और 3 10 10 हुआ ना, 10 1 11 कितना 1160 मेरा आ गया। ये मेरा क्या हुआ, ये जूल का टोटल इतना आ गया 1160। अब सर क्या करेंगे, अब याद रखना, अब इतना आ जाने पर हमको याद रखना क्या करना है, सूत्र से चलेंगे। क्या करेंगे, सूत्र से। हम लोग को माद का सूत्र आना चाहिए और याद रखना जरूरी है। तो लिखेंगे सूत्र से माद का सूत्र। सर माद लिखेंगे तो माद का नाम लिखेंगे, सूत्र से माद का सूत्र कितना आता है, सिग्मा एफ एक्स। याद रखना कहीं भी किसी चीज का पोस्ट होता है, सर पहले आप इधर से का इसका नाम ले रहे नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। कहीं भी कोई चीज का वैल्यू किसका होता है, जिसका बेसी पैसा रहता है, जिसका बेसी पावर रहता है, वही ना आगे सबसे आगे रहता है। तो जरूर सर, तो सर सबसे बेसी देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है। आई देखिए कितना संख्या है, इसमें कम संख्या है। तो याद रखना कभी बेसी पावर वाला टीम इसका ही वैल्यू होता है, कभी याद रखना सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए इसका यही सूत्र होता है, सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ। तब तक क्लियर है। अब सर इसी में क्या करना है, बैठा देना है। चलिए ये कितना 1160 लिख दिए, ये कितना 42 लिख दिए। अब हम क्या करें, इतना आ जाने के बाद याद रखना क्या करना है, नीचे में ऊपर से भाग देना। क्या करना है, भाग देना। तो चलिए हम इधर आपको भाग दे बता देते हैं, 42 इधर लिख देते हैं, लिखते 1160। देखिए 1160 है ना, चलिए ठीक है। अब सर क्या करना है, देखिए 2 अंक है, 2 अंक तो छोटा हो जा रहा है, तो क्या 3 गो लेगा, कितना लेगा 3 गो। तो हमको 42 में कितना से करने कितना आएगा, तो 42 दूना हमको कर देते हैं, 2 दूना 4 7 दूना 8 84। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 दूना 6 4 3 12 124। तो मतलब कहने को हम कितना से लगा जाए, बेसी हो जा रहा है, बेसी हो रहा है 116 से बेसी, तो हमको 2 से लगाना है। तो 2 से लगाना कितना आ रहा है 84। आप लोग बताइए कमेंट में 84। चलिए 6 में से 4 गया कितना हुआ मेरा बचेगा, घटाओ जो याद रखना घटता है, 6 में 4 गया 2। अब सर 11 में से 8 कितना हुआ, 8 9 10 11 मतलब 3 बचेगा, तो 32। अब सर लगेगा ना, ये तो कुछ छोटा है, तो क्या करना उतारना पड़ेगा हाथ से, तो क्या होगा 0 उतर गया। अब हम कितना से लगाना है, तो सर अंदाज से मान के चल दिए, हाँ 5 से मान के चलते, थोड़ा 3 देखेगा 5 10 0 हाथ में 1 5 चौका 20 20 1 हासिल 21। मेरा 210 में कितना 300, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 में 6 से ले लेते 6 12 हाथ में 1 और 6 चौका 24 24 1 25 252 मतलब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो एक बढ़ जाते हैं। चलिए आपको बगल में कर देते हैं, ठीक है। हाँ 42 7 का देखते हैं आगे थोड़ा, 7 2 4 हाथ में 1 7 चौका 28 28 1 29 कितना हुआ 29। मतलब 294 आया। थोड़ा सा आगे भी बढ़ के देख लीजिए। चलिए 42 में 8 से 8 9 16 हाथ में 1 8 चौका 32 1 33। सर 336 या 320 मतलब हम बेसी हो जा रहा है, छोटा से कम कितना है 7 से, तो कितना आ रहा है 294। चलिए 294 में आ रहा है, तो कितना आ रहा है 7 से
7 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 294। चलिए लिख देते हैं। अब क्या करना सर, घटाना है, याद रखिए। अब यहाँ से इसको दिया तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो 10 में से 4 गया 6 हुआ ना। चलिए एक में से तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको हासिल दे कर्जा, क्या करें कर्जा नहीं देगा, तो 2 कट गया, हासिल दे कितना हो जाएगा 11 में से हो गया तो 9 10 11 2 ही ना बचेगा 2। अब क्या सर अब कुछ अंक नहीं, हम क्या दशमलव देंगे तो 0 उतारेंगे। सर देखिए 336 294, ऐसे कम कितना था 5 से 252 260, तो हम कितना से लगाना है 42 कितना लगाना है 5 से 210 हो रहा है और 6 से लगाना है। चलिए 6 2 12 2 हाथ में 24 25 कितना लगाना है 6 252। चलिए अब देखिए कट गया, हासिल दिया 10 में से 2 तो कितना बचेगा 8, हासिल दिया तो कितना हुआ तो 5 में कटा, मतलब कहने मतलब फिर कुछ अंक आ जाएगा। तो मेरा ओरिजिनल मेरा अंक चलिए हम दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक ले लेंगे, फिर आंसर निकल के आ गया। तो चलिए ये कटने के बाद हम कितना है 27.6, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जल्दी कर दीजिएगा। आप लोग कोई भी दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।